क्या एनडीए में वापसी करेंगे चंद्रबाबू नायडू? अपना कुनबा मजबूत कर रहा है एनडीए। नीतीश के बाद कई और पुराने सहयोगी लौटने की तैयारी में। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्ष्य के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आंध्र प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के एनडीए में लौटने की अटकलों के बीच तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि टीडीपी और भाजपा के बीच एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। हालांकि बीजेपी अब तक टीडीपी और आंध्र प्रदेश में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी वाईएसआरसीपी दोनों से समान दूरी बनाकर चल रही है। नायडू के साथ दिल्ली आए टीडीपी नेता के एक करीबी सहयोगी ने कहा कि टीडीपी जनसेना पार्टी गठबंधन और भाजपा के बीच कुछ समय से बातचीत जारी है। क्या हो पाएगी डील? बताया जा रहा है कि भाजपा 8 से 10 लोकसभा सीटें मांग रही है, लेकिन टीडीपी केवल 4 से 5 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों ने कहा कि जहां कुछ नेता गठबंधन के विरोध में हैं, तो वहीं दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए इच्छुक है। टीडीपी के मामले में जबकि जेएसपी चुनावी रूप से अधिक लाभदायक साबित हो सकती है। टीडीपी का शीर्ष नेतृत्व भी बड़ी तस्वीर देख रहा है और मानता है कि भाजपा के साथ औपचारिक गठबंधन से उसका कद बढ़ेगा और वह सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के बराबर हो जाएगा। एक टीडीपी सांसद ने कहा कि वर्तमान में वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी भाजपा की मदद या समर्थन कर रहे हैं। एक बार टीडीपी बीजेपी गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो जाने के बाद वह राज्य में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। टीडीपी के एनडीए में दोबारा शामिल होने की चर्चा पिछले साल जुलाई से ही चल रही है। भाजपा को होगा फायदा। बीजेपी के लिए टीडीपी के साथ गठबंधन का मतलब कम से कम कुछ लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए अगर बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन में 25 लोकसभा सीटों में से 5 पर भी चुनाव लड़ती है, तो वह टीडीपी की मदद से कम 3 से 4 सीटों पर जीत की उम्मीद कर सकती है। भाजपा के अन्य सूत्रों ने कहा कि पार्टी अभी भी राज्य के घटनाक्रम पर नजर रख रही है, जहां सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के कई विधायकों को हटाकर या उन्हें हटाकर सत्ता विरोधी लहर को मात देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि स्थिति का पुख्ता आकलन करने के बाद ही कोई चर्चा की जाएगी। एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक टीडीपी मार्च 2018 में इस तथ्य पर गठबंधन से बाहर हो गया था कि राज्य को अभी तक विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिला है। 2014 में आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 370 के लिए दक्षिण जरूरी। 2019 की तुलना में अधिक सीटें जीतने के भाजपा के लक्ष्य के लिए पार्टी का दक्षिण में विस्तार करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में घोषणा की कि उनकी पार्टी 370 सीटें यानी कि पिछली बार से 63 सीटें अधिक जीतेगी। चूंकि पार्टी लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर में लगभग संतृप्त है, इसलिए 2019 की सीटों में इतनी बड़ी वृद्धि के लिए दक्षिण में अच्छे प्रदर्शन की आवश्यकता है। भाजपा को पहले वाईएसआरसीपी के साथ गठबंधन के लिए उत्सुक देखा गया था, लेकिन वाईएसआरसीपी ने अल्पसंख्यकों के बीच अपनी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के डर से एनडीए में शामिल होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। मजबूत हो रहा एनडीए। लोकसभा चुनाव में बस चंद दिनों का वक्त बचा हुआ है। अप्रैल के शुरुआती सप्ताह के पहले चरण के लिए मतदान हो सकते हैं। हालांकि चुनावी तारीखों का ऐलान होना बाकी है। वर्तमान में देखा जाए तो देश में इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और जहां भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन लगातार बिखर रहा है। हाल में ही इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने अपने पुराने गठबंधन एनडीए से नाता जोड़ लिया। उनके आने से भाजपा को बिहार में बेहद मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आरएलडी को लेकर भी एनडीए में आने की चर्चाएं हैं। दक्षिण में खुद को मजबूत करने के लिए भाजपा टीडीपी के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं पंजाब में भी भाजपा की पुरानी सहयोगी अकाली दल एक बार फिर से एनडीए में वापसी की तैयारी में है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।